चुनाव में, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का पूरा साथ दिया, मुझे भी जिताया और अमित सहवाग जी को भी जिताया। और जिस तरह का वो चुनाव हुआ, थोड़ी बहुत ऊंच नीच कैसे रह गई उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके लिए तो आपका धन्यवाद है। और कसर हमारे सिरसा ने भी नहीं छोड़ी। सिरसा से भी हमारे एक दो सीट पूरे हिमाचल से लेकर यहाँ पर बिल्कुल ही हिमाचल भी क्या बोले 600 सवा 600 तो हिमाचल भी सबकी इच्छा थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने। बहुत उत्साह और सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया। उम्मीदें भी होती हैं। पिछले 10 साल का समय भी आप लोगों ने देख लिया और उसके बाद सबको पूरे हरियाणा के मन में था कि कांग्रेस की सरकार बने। जो कारण रहे, जैसे कारण रहे, सरकार हम नहीं बना सकते, लेकिन उनको आगे के लिए काम करना है, मेहनत करनी है। सभी लोग मिलकर फिर से आगे के लिए करेंगे ताकि हमारी सरकार बने। और ये जो काम है, हम भी पूरे जोश में थे कि सरकार आएगी तो हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाहे युवाओं की बात हो, चाहे किसी भी वर्ग की बात हो, चाहे गरीब वर्ग की बात हो, दलित वर्ग की बात, हमको था कि सबसे पहला हक हमारे इन वर्गों का होता है। जो गरीब है, जो हमारा बेरोजगार नौजवान है, सबसे पहले माँ के लिए, देहात के लिए, शहर के लिए काम करना। लेकिन उसके बावजूद मैं यही कहूँगी कि आपके बीच में खड़ी हूँ और मुझे जो मौका दिया है आपने, उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे। लेकिन एक बात आपको भी समझनी पड़ेगी, जो मेरे साथी कहते हैं कि हमने पहले भी आपको दरखास्त दी थी, अपनी DM फिरते रहे। साथियों, समझदारी से बात करनी पड़ेगी। सरकार हमारी नहीं है, ना इतने पैसे हैं हमारे पास। जो MP लैब का भी पैसा होता है सांसद निधि का, और हर हल्के के हिस्से में सिर्फ 50 लाख आता है। और हल्के में शहर भी, वार्ड, गांव सारे कुछ हैं। और जो संस्थाओं को हम दे सकते हैं, उसके बारे में भी आप लोग समझो। संस्थाओं को भी जो पैसा दे सकते हैं, एक साल में 9 के 9 हल्कों में केवल 50 लाख मिलता है। उसके ऊपर सीलिंग लगा रखी है, उससे ऊपर हम नहीं दे सकते। कहीं भी 9 हल्कों में कुल मिला के तो उसको अगर आप तकसीम करोगे 50 लाख को 9 हल्कों में, तो एक हल्के के इससे कितना आता है, और उसमें कितने गाँव हैं, कितनी संस्थाएँ हैं, और हर तरह की संस्थाएँ हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। कृपया ये बात नहीं कि हमने आपको पहले भी दरखास्त दी थी और दिया था, तो सबको अपना अपना तो दिखता है भाई, और उम्मीद भी होती है। लेकिन हमारे और जो सरपंच है वो भी जानता है कि अपने गांव में भी सबको कुछ नहीं कर सकते। पैसे के दम से तो कोई राजनीति हो नहीं सकती कि भाई क्या है। जो पैसे हैं हमारे पास, हमने बांटने ही है 9 के 9 ही। सबसे पहला हक तो गरीब का ही होता है, तो उसको हमने बांट के देना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको भी समझना पड़ेगा। और भाई खुश तो एक होएगा, नाराज 99 होएंगे। वही हमारे को नहीं दिया, पैसे उतने ही हैं, जेब में उतने ही हैं पैसे,
सरकारी, तो इसलिए ये बात समझें। लेकिन आज यहाँ पे आए हैं तो अब गुरु रविदास संस्थाएं भी कितनी हैं डब्बाली में, ये भी बता दो फिर, तो मैं कितना के बताऊँ। और बाकी भी सारे हैं, केवल गुरु रविदास संस्था नहीं है, सबने की है मदद भाई, हैं? तो देख दाख के आपका भी करेंगे, औरों का भी करेंगे और बांटेंगे, क्योंकि सभी समुदायों का भी, दलित में भी कई समुदाय हैं, कई दलित समुदाय भी कई हैं, तो दलितों में भी मुझे देखना पड़ेगा कि थोड़ा बराबरी करनी पड़ेगी, सबके साथ इंसाफ करना पड़ता है। चौक से लेके कोई भी एक भी कमेटी आती है तो गरीब लड़कियों की शादी के लिए यही हाल है। चलो देखते हैं, इसके लिए नहीं आवाज़ आए हैं तो आपके लिए तो करूँगी मैं, लेकिन यहाँ मैं भी करूँगी ज़रूर, भेजेंगे पैसे, ठीक है, ज़रूर करेंगे। आए हैं आपने भी कही है तो खाली आप करेंगे ज़रूर करेंगे, इस चीज़ का विश्वास करो। बाकी आगे आने वाला टाइम भी है, अपने पास है टाइम, ज़रूर। सबसे पहला हक तो हकदार कौन है, जिसको ज़रूरत है, ज़रूरतमंद ही हकदार है, जाओगे भी कहाँ, तो इसलिए पूरी मदद करेंगे। मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करती हूँ और यही कहूँगी कि अभी अपने पास, मेरे पास 4 साल है